गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी कि हमें रूट्स निकालने बाय फैक्टराइजेशन वाला मेथड लगा के। अब ये क्या होता है, तो फर्स्ट पार्ट के साथ ही समझते चलेंगे फैक्टराइजेशन होता है। रूट्स निकालने, रूट्स का मतलब एक्स की जितने भी वैल्यू निकल जाएंगी वो निकालनी है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, दैट मीन्स कि एक्स की दो वैल्यू निकलेगी, हमें दोनों निकालनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो ही निकलते रूट्स। तो वो स्टार्ट करते हैं। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है। हमें पता है एक्स स्क्वायर के साथ वाला नंबर ए होता है और एक्स के साथ वाला बी और बिना एक्स वाला सी होता है। ठीक है, अब हमें ये हमेशा ऐसी लाइन में लगने चाहिए, एक्स स्क्वायर वाला पहले, फिर एक्स वाला, फिर बिना एक्स वाला। अब इसके हिसाब से हम देखेंगे जो ए है और सी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अभी ए कुछ नहीं है यानी 1 है, 1 और 10 को मल्टीप्लाई करा यानी कि आया 10। तो हमें 10 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं, एक तो होता है 1 × 10 और एक होता है 2 × 5 और एक होता है 5 × 2 और एक होता है 10 × 1। ये हमारे होते हैं 10 के फैक्टर्स। ये पॉसिबल फैक्टर्स हैं। अब हमें देखेंगे इस इक्वेशन में कौन सा वाला फिट हो सकता है। फिट कैसे होगा, मतलब कि जो बी है यानी कि जो सेंटर वाला नंबर है हमारा, इनमें से किसी को प्लस या माइनस करके ये आना चाहिए। जैसे कि अगर 1 में से 10 प्लस करेंगे तो सेंटर वाला नंबर आए, या माइनस करेंगे तो आए। तो हमें पता है 1 में 10 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, माइनस करेंगे तो 9 आएगा। तो ये तो हमारा नहीं है। ये वाला देखेंगे, 2 में 5 प्लस करेंगे तो 7 आएगा और माइनस करेंगे तो 3 आएगा। तो यानी कि यही है, 2 में से माइनस कर रहे हैं 3 यानी कि 5 माइनस कर रहे हैं यानी कि 5 बड़ा है, यानी कि आंसर माइनस का 3 आएगा। इसलिए हमें ये वाला लेना है, ना कि ये वाला। ये वाला करेंगे 5 में से दोगे तो 3 आएगा, लेकिन वो माइनस का नहीं आएगा, वो प्लस का आएगा। हमें माइनस का चाहिए, इसलिए हम ऐसे लिखेंगे 2 - 5। तो सेंटर वाले नंबर की जगह हम लिखेंगे ब्रैकेट में 2 - 5। साइन कोई सा नहीं लगाएंगे, इधर एक्स है तो इधर एक्स लिख देंगे। तो एक्स स्क्वायर दोबारा अब ब्रैकेट खोल दें, एक्स इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी। तो यहाँ पे हो गया 2 हमारे इधर प्लस में था यानी कि इधर भी प्लस में हो जाएगा। तो ये हो गया प्लस का 2x और माइनस का 5x, माइनस में 10 बराबर में 0। अब अगर इसे मन में सॉल्व करके देखें तो 2x में से -5x गए तो हमारा माइनस का 3x ही आएगा। दैट मीन्स हमने सही करा है। अब इसके दो पार्ट्स निकल सकते हैं और इससे भी, यानी कि हमें इन दोनों से कॉमन निकालना है और इन दोनों से भी। इन दोनों में हमारा कॉमन है x, तो एक्स स्क्वायर में से x कॉमन आ गया तो हमारा x बचा, प्लस 2x में से x कॉमन आ गया तो हमारा 2 बचा। ये हमारा इससे बाहर निकल गया। अब इधर भी सेम ऐसे ही करना है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, माइनस का 5 कॉमन आ सकता है। -5x में से -5 बाहर आ गया। साइन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इधर, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर बचा हमारा x, लेकिन इधर माइनस का है तो इधर प्लस का बचेगा, क्योंकि बाहर हमने माइनस भी कॉमन ले लिया है। माइनस बाहर है यानी कि इसके साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस का 10 इधर है, कॉमन आ गया 5। कॉमन आने का मतलब होता है डिवाइड कर रहे हैं हम। तो 10 में से 5 डिवाइड करा तो 2 आया। माइनस का साइन था इधर, इधर भी माइनस का है तो इधर साइन चेंज हो जाएंगे और प्लस का हो जाएगा। ये आ गया हमारा। हमें यहाँ तक कैसे पता चलेगा हमने सही करा, तो हमारी दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर आने चाहिए। तो हमारा एक आ गया x + 2 बराबर में 0। सेकेंड जो नंबर बचा इधर और इधर, इन दोनों को एक साथ लिख देंगे, x - 5 बराबर में 0। x = -2 आ गया और इधर से x = 5 आ गया। ये हमारे x के दो रूट्स आ गए। यही हमारा आंसर है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें ये इक्वेशन दी है 2x² + x - 6 बराबर में 0। ये हमारी सही लगी हुई है, पहले x² वाला, फिर x वाला, फिर बिना x वाला, यानी कि a, b और c। अब हमें क्या बोला था मैंने पहले भी, a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इधर 2 है और इधर 6 है, तो मल्टीप्लाई करके हमारा है 12। यानी कि हमें 12 के फैक्टर्स निकालने हैं। 12 के फैक्टर्स निकाले, एक तो हो गया 1 × 12, एक हो गया 2 × 6, एक हो गया 3 × 4, एक हो गया 4 × 3, एक हो गया 6 × 2 और एंड में हो गया 12 × 1। ये हमारे 12 के सारे पॉसिबल फैक्टर्स आ गए। अब हम देखेंगे इधर कौन सा फिट होएगा। बीच में हमारा नंबर है 1, यानी कि सॉल्व करके 1 आना चाहिए। x के साथ कुछ नहीं है यानी 1 है, यानी कि इन सबको सॉल्व करके 1 आए। तो हम देखेंगे, तो हमें पता है अगर 4 में से 3 माइनस करेंगे हम इधर, 4 में से 3 गए तो हमारा 1 आएगा, वो भी प्लस का ही आएगा, प्लस का चाहिए हमें। तो यानी कि हम ये लिख सकते हैं। तो इधर हम लिखेंगे 4 - 3 ब्रैकेट में, बाहर x है तो इधर x, माइनस का 6 बराबर में 0, यानी कि x दोनों पे लग जाएगा। 2x², 4 प्लस का है तो इधर प्लस का 4x माइनस का 3x।
अब फिर से इनके दो पार्ट्स और इनके दो, इनमें से कॉमन निकालेंगे। इनमें से कॉमन निकाला तो हमारा 2x कॉमन आ रहा है, यानी कि जो दोनों में आ रहा है। तो 2x स्क्वायर में से 2x बाहर आ गया तो हमारा x बचा, प्लस सेम इधर 4x में से 2x बाहर आ गया, x तो बाहर आ गया, एक ही था, बचा हमारा 2। अब इसमें से बाहर निकालते हैं, 3 बाहर आ रहा है, 3x में से 3 कॉमन आ गया तो हमारा x बचा। इधर साइन का ध्यान रखेंगे तो इधर प्लस आएगा, और 6 में से 3 कॉमन, कॉमन मतलब डिवाइड, तो हमारा 2 बचा। दोनों सेम आ रहे हैं यानी कि हमने सही करा। तो जो दोनों ब्रैकेट में उनको एक साइड ले लेंगे, और जो बिना ब्रैकेट के हैं उसको एक साइड, 2x माइनस 3। इधर हमारा आ गया x बराबर में -2, और इधर 2x बराबर, ये माइनस का 3 इधर आके प्लस में होगा, और x इधर मल्टीप्लाई में 2 इधर, तो इधर आके डिवाइड में होगा। ये हमारे x के दो फैक्टर्स आ गए। अब करते हैं थर्ड पार्ट। ये होता है हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमें दिया √2x² + 7x + 5√2 बराबर में 0। हमारे सही ऑर्डर में लगा हुआ है, पहले x² वाला, फिर x वाला, और फिर बिना x वाला, यानी कि a ये हमारा और ये हमारा c है। तो हमें पता है हमें क्या करना होता है, a को c से मल्टीप्लाई करना होता है। तो a हमारे इस वाले में √2 है और c हमारा 5√2 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, √2 वाला √2 वाले से मल्टीप्लाई हुआ तो रूट से बाहर आ गया नंबर 2, और इधर हमारा 5 था, तो हमारा आ गया इधर 10। तो हमारा फैक्टर हमें निकालने हैं 10 के। तो 10 के फैक्टर्स निकालते हैं। एक हो गया 1 × 10, एक हो गया 2 × 5, 5 × 10 और 10 × 1। ये हमारे सारे फैक्टर्स निकल गए। अब हम देखेंगे कि 7 यानी कि b किससे आ रहा है। तो हमारा 5 में अगर 2 जोड़ देंगे तो हमारा 7 आ रहा है। तो यहाँ पे सब सेम रखेंगे और 7 की जगह लिखेंगे 5 प्लस में 2, क्योंकि उसकी जगह ही हमारा 7 आ सकता है। बाकी सब सेम लिखते हैं। फिर हम x को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी, √2x² यहीं रहेगा, प्लस इधर आ गया हमारा 5x प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर में 0। अब हम कॉमन निकालेंगे। इस वाले में हमारा इसके साथ तो कॉमन निकल नहीं रहा, तो इसको उल्टा करके लिख देते हैं, कोई ज़्यादा इतना अंतर नहीं आएगा। 2 में 5 जोड़ेंगे तो भी सेम ही बात बनेगी। इन दोनों में से कॉमन आ सकता है, इस वाले लाइन को भूल जाओ, या यहाँ पे 2 + 5 लिख दो बस। तो अब इसमें से हम कॉमन निकालते हैं। कॉमन निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये, या मैंने 2 + 5 इसलिए लिखा है क्योंकि 5 में 2 जोड़े और 2 में 5 जोड़ो सेम ही बात है। मैं 2 + 5 ले रही हूँ क्योंकि इससे कॉमन नहीं निकल रहा है। तो अब इससे अब कॉमन निकालेंगे तो √2 इधर है और इधर 2 है, तो दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है। तो हमें पता है 2 का मतलब ये भी होता है, √2 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा 2 आता है। तो इसका मतलब 2 का मतलब √2 भी होता है 2 बार, यानी कि √2², यही होता है 2। तो इसमें से अगर मैं √2x कॉमन निकाल लूँ तो कैसे, √2x² में से √2x बाहर आ गया तो इधर x बचा, प्लस x से x बाहर आ गया, इधर था 2 का मतलब होता है √2 2 बार, एक बार हमारा बाहर आ गया तो अंदर बचा हमारा √2, प्लस का साइन, इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, 5 कॉमन निकल रहा है, सीधा सीधा x बचा प्लस √2 बचा बराबर में 0। दोनों ब्रैकेट सेम आ गई, सेम वाली को एक साइड ले लेंगे, बराबर में 0 लिख देंगे, और √2x + 5 को एक साइड ले लेंगे और बराबर में 0 रख देंगे। x इधर, ये √2 इधर प्लस में, इधर आके माइनस में आ गया, और इधर 5 इधर प्लस में, इधर आके माइनस में, और √2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में आ गया। ये हमारे x के दो फैक्टर्स निकल गए। बाकी के 2 पार्ट्स बचे फर्स्ट क्वेश्चन के, वो नेक्स्ट वीडियो में।